अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बुराई के बारे में। देखिए, अगर हम दूसरों को बुरा कहते हैं तो ये पहली निशानी हमारे अंदर है कि हम खुद ही बुरे हैं। हम दूसरों पे तो उंगलियां उठाते हैं, पर इंसान अपने अंदर नहीं देखता वो कितना गुनहगार है। वो हम दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों को देखते हैं चुगली करते हुए, पर फिर भी हम सोचते हैं कि बस उसने ही गुनाह किया है, अरे हम भी तो गुनाह कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे अंदर ये बुरी आदत बन गई है कि हम लोगों को टोन कसते हैं, लोगों के अंदर कमियां निकालते हैं, लोगों के अंदर चुगली की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम सही है, वो गलत है। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी को बुरा करते हुए देखें या सुनते हुए देखें तो हम वहां से हट जाएं, या फिर हम उनको कहें, अगर वो हमारी बात न माने तो हम उसको वहां से हट जाएं। अल्लाह ताला ने कहा है कि इस जबान का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि जबान से ही इंसान के अखलाक का पता चलता है, उसकी तरबियत का पता चलता है, उसकी मिजाज का पता चलता है कि इंसान किस तबीयत का मालिक है। अगर कोई शख्स अपनी किसी खास से खफा हो और बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो उस वक्त उसको चाहिए कि वो बेहतर है कि चुप रहे, क्योंकि गुस्से में इंसान का काबू नहीं रहता अपनी जबान से, और उसकी जबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, कुछ ऐसे तल्ख अल्फाज निकल जाते हैं जो सामने वाले की दिल पर चोट लगती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। इसलिए जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब वो अपने जबान से अल्फाज निकाले, और अगर उसकी जबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल भी जाए तो वो माजरत कर ले, क्योंकि माजरत करने में कोई बुराई नहीं, तो माफी मांगने में कोई बुराई नहीं। अल्लाह ताला माफी मांगने वाले को पसंद फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स माफी में पहल करे, अगर वो हक पर भी है और वो सुलह रहने के खातिर अपने आप को झुका दे और बोलने में पहल करे, तो अल्लाह ताला ने उसका अजर बहुत ज्यादा रखा है। हमें चाहिए कि हम अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये हमारे अल्फाज ही हैं जो किसी को खुश कर देते हैं और किसी का दिल दुखा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी ये तरबियत नहीं दी, ना ही कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम किया। उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानियां उठाई हैं, बहुत गम उठाए हैं, बहुत लोगों ने उन्हें बहुत कुछ कहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने पलट कर वार नहीं किया, पलट कर जवाब नहीं दिया। सब उन्होंने अपने अल्लाह पर छोड़ दिया। कि हम कभी सोचते हैं कि हमारे हाथ से या हमारी जबान से किसी मुसलमान को दुख न पहुंचे। यहाँ हदीस में आता है कि बेहतर मुसलमान वो है जो अपनी जबान से और अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचाए। इसलिए हमें अपने हाथों का और अपनी जबान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हमें माजरत करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने माजरत करने वाले बंदे को बहुत पसंद फरमाया है। लेकिन अगर हमें किसी बंदे के अंदर कोई भी बुराई दिख जाए या नजर आ जाए तो हम अनदेखा कर लें, क्योंकि और उसकी राजों को पर्दापोशी करें, उसके ऐबों पर पर्दापोशी करें। इसलिए क़यामत के रोज कल अल्लाह ताला हम पर भी हमारे गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। हम खुद इतने गुनाहगार हैं, हमें खुद नहीं पता हम सुबह से लेकर रात तक कितना गुनाह करते हैं, और अल्लाह ताला सब जानने वाले हैं, सब देखने वाले हैं। अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह, हमने इसका राज छुपाया है, हमने इसके राजों की पर्दापोशी की है, तो आप भी हमारी पर्दापोशी करना। इसलिए बेहतर यही है कि हम अच्छे अमाल करें। कोई बुरा बोल रहा है तो हम उसे रोकें, मुंह से रोकें। अगर वो तब भी न माने तो हम उसे हाथ से रोकें, वो तब भी न माने तो हम वहां से हट जाएं। बेहतर यही है। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने वाला बनाए, और हमारे अंदर इतना जज्बा पैदा करे कि हम दूसरों को माफ कर सके और अल्लाह ताला की नजरों में अपनी इज्जत बनाए, और जितना हो सके अपनी जबान को काबू में रखें। अगर हम गुस्से में हैं तो अपनी जबान को काबू रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान गुस्से में आकर उसकी जबान से ऐसे ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो उसे नहीं कहने चाहिए थे, बाद में उसको पछतावा होता है। इसलिए अगर वो गुस्से में है तो चुप रहे, चुप ही बेहतर है। कहते हैं ना कि एक चुप सौ को हराता है, तो चुप रहने में ही भलाई होती है। जब आपको लगे कि अब आपके अल्फाज सही निकलेंगे तो आप जवाब दें, बहुत नरमी के साथ, बहुत आजिज़ी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने वाला बनाए। और आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप भी इस पर अमल करें, और हमें भी अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसको लाइक और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।